फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर, यानी आपको इसका 4 पॉइंट प्रैक्टिस सेट 4.1 हम आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन 4.1 आपको हम शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपको मैं बताना चाहूँगा, और आप जानेंगे तभी उस चैप्टर क्लियर आपका हो पाएगा। तो हम बात करते हैं वो पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले बात आती है आपकी यहाँ पे जीएसटी की। अगर जीएसटी लिखा हुआ है तो बहुत से बच्चे समझ कि सर जीएसटी में क्या होता है, तो गुड्स सर्विस एंड टैक्स होता है, इसका फुल नाम होता है। CGST का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स सर्विस एंड टैक्स होता है। SGST मतलब होता है स्टेट गुड्स सर्विस एंड टैक्स होता है। ये आपको जीएसटी से रिलेटेड हो गया। CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो होती है। SGST मतलब क्या, जो स्टेट की, जैसे अभी महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र को मतलब अलग अलग स्टेट की जीएसटी, ये आपस में अब यहाँ पे हो गया। अब टैक्सेबल वैल्यू, अब करके ये क्या होता है, टैक्सेबल वैल्यूबल क्या होता है, तो करके इट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑन विच जीएसटी इज कैलकुलेटेड। करके जिस वैल्यू पे आपको जीएसटी का किया जाता है, आपको कैलकुलेट किया जाता है, जीएसटी का किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टैक्सेबल वैल्यू बोलते हैं। अब यहाँ से करें कि टोटल वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू हम बात किसे करते हैं, तो करें कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग द जीएसटी, यानी कि जो मेरा टोटल वैल्यू होता है वो आपको टैक्सेबल वैल्यू में अगर जीएसटी को ऐड कर दिया जाए तो मेरा क्या बन जाता है, टोटल वैल्यू बन जाता है। यानी कि टैक्सेबल वैल्यू में हम क्या जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा तो टैक्सेबल वैल्यू अब प्लस का होता है अमाउंट ऑफ जीएसटी इक्वल टू कितना होता है, टोटल वैल्यू या इनवॉइस वैल्यू होता है। लेकिन आपको इन टैक्स इनवॉइस CGST अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू SGST, यानी इसका मतलब हुआ कि इन टैक्स वॉइस में जो CGST होता है वो SGST का होता है, इक्वल होता है। यानी कि जितना मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होगा, जीएसटी होगा, उतना ही स्टेट्स का होगा। इसका मतलब कि यहाँ पे SGST इज इक्वल टू CGST, यानी कि दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल्स होता है। तो यहाँ से तो कोई पूछेगा फिर ये आपस में इक्वल्स होता है, तो यहाँ से SGST क्या होता है, अब यहाँ पे CGST प्लस SGST मिला के मेरा क्या होता है, यहाँ पे GST बनता है। क्या होता है, GST होता है। अब ये आपस में दोनों इक्वल्स होता है। अगर कोई पूछे ऐसे रेट ऑफ CGST, तो आप सीधे लिख रेट ऑफ GST अपॉन 2, या यहाँ से फिर आपसे कोई पूछ दे रेट ऑफ SGST, तो रेट ऑफ GST अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो यानी कि आपस में दोनों क्या होता है, मेरा रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू होता है, इसका हाफ के इक्वल होता है, हाफ के इक्वल्स होता है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो। अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर है तो हम अब इस चैप्टर की बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे रहता है और कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 करा है कि पॉन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन, यानी कि पॉन मेडिकल्स जो है आपको सप्लाई कर रहा है, मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, कर ऑन सम मेडिसिन द रेट ऑफ GST, मैंने कहा कि कुछ मेडिसिन है जो GST पे है, जिसका कितना परसेंट GST है, 12% GST आपका है। देन व्हाट इज द रेट ऑफ CGST एंड SGST आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम राइट करेंगे इस तरह क्वेश्चंस को, ऐसे सॉल्यूशंस राइट करेंगे। अब क्वेश्चंस में क्या गिवन है हम उसको राइट करेंगे। तो गिवन क्या है हमको, तो रेट ऑफ GST यहाँ से गिवन है, यहाँ से गिवन रेट ऑफ GST आपको गिवन है, रेट ऑफ GST कितना परसेंट आपको गिवन है, 12% आपको गिवन हुआ है। तो यहाँ से लिखेंगे वी नो डैट ये CGST और SGST आपस में क्या होता है, इक्वल्स होता है। तो लिखेंगे CGST इज इक्वल टू वी नो डैट इज रेट ऑफ CGST इज इक्वल टू रेट ऑफ SGST, यानी कि दोनों रेट आपस में क्या होता है, इक्वल्स होता है। तो देयरफॉर
रेट ऑफ CGST। तो रेट ऑफ CGST राइट करना है तो हम GST के हाफ लिखेंगे, GST अपॉन 2, रेट ऑफ GST अपॉन 2। तो रेट ऑफ GST हमें कितना गिवन है, 12% गिवन है। तो 12% अपॉन 2, ये कटे कितना आ गया, 6% आ गया। तो हमको रेट ऑफ CGST मिल गया, तो रेट ऑफ SGST मिल जाएगा। तो देयर सिंस मिल गया यहाँ से। तो देयर फोर रेट ऑफ SGST इक्वल टू 6%, रेट ऑफ CGST। अब क्या ये भी सर 6% क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों आपस में क्या होते हैं, रेट ऑफ CGST और रेट ऑफ SGST आपस में इक्वल होता है। तो जो रेट ऑफ CGST जितना होगा उतना ही मेरा रेट ऑफ SGST होगा। यही मेरा क्या हो गया आंसर। टू करेक्ट ऑन ए सर्टेन आर्टिकल्स इफ रेट ऑफ CGST इज 9%, यानी कि रेट ऑफ आपको यहाँ के CGST का आपको 9% दिया हुआ है। तो कह रहा है कि देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST पार्टा करना है। अब कह रहा है कि एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST, यही आपको दो चीज़ फाइंड करना है। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जब भी दे तो हम इसे राइट करते हैं सॉल्यूशंस। क्या राइट करेंगे यहाँ पे, सॉल्यूशंस। क्या हमें गिवन है, तो रेट ऑफ यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे, गिवन ऐसे रेट ऑफ CGST हमें कितना गिवन है, 9% गिवन है। कितना परसेंट गिवन है, 9%। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो डैट, क्या जानते हैं, तो रेट ऑफ SGST इक्वल टू रेट ऑफ CGST होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे देयरफॉर रेट ऑफ SGST बराबर कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 9% है तो 9% आ गया। तो यहाँ से हमें SGST कितना मिल गया, 9% मिल गया। आंसर एक हमें ये मिल गया। सेकंड कह रहा है कि हमको GST फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ऐसे रेट ऑफ GST। तो रेट ऑफ GST जो होता है यहाँ पर होता है रेट ऑफ SGST अब प्लस रेट ऑफ SGST प्लस रेट ऑफ CGST। तो यहाँ से हमको पता है रेट ऑफ SGST भी कितना है, 9% है, तो 9%। ये भी मेरा कितना है, 9%, तो 9% हमको 18%, यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो यहाँ से हमें मिल गया SGST कितना मिला, 9%, और GST कितना मिल गया, 18%। करेक्ट कि MS रियल पेंट्स सोल्ड 2 टेंस ऑफ लस्टर पेंट्स एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टेन, मतलब करें कि जो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ईच टेन है उसका 2800 है। इफ़ द रेट ऑफ GST आपका 28% है, देन फाइंड अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्जेज इन टैक्स इनवॉइस। तो इसका मतलब है कि आपको जो चार्जेज है वो इस GST के साथ इसका कितना चार्जेज लग रहा है हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम राइट करेंगे कि सोल्यूशन यहाँ पे इसे गिवन क्या है ये हम राइट करेंगे। यहाँ पे गिवन्स क्या है, तो यहाँ पर राइट करेंगे गिवन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 1 टिन रियल पेंट। तो यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 2 टिन्स रियल पेंट्स, 2 ×
इतना रुपीज़ हो गया, इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 5600, ये आपका वैल्यू आ गया। तो यहाँ से हमें मिल गया टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ से गिवन। अब यहाँ से हमको रेट ऑफ आपको गिवन है, रेट ऑफ GST इक्वल टू 28% दिया हुआ है। तो रेट ऑफ सिंस रेट ऑफ CGST, तो CGST कहने का मतलब कि रेट ऑफ GST के हाफ होता है, रेट ऑफ GST के हाफ होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे ऐसे रेट ऑफ GST अपॉन 2, इसका वैल्यू कितना है 28% अपॉन 2 इक्वल टू 14% आपका। तो आपको CGST 40%, तो इसलिए SGST भी therefore rate of SGST 40%, दोनों 40% होगा। अब यहाँ से हमें पूछा क्या है, अमाउंट पूछा हुआ है, अमाउंट पूछा हुआ है। यहाँ से हमें अमाउंट फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST का हमें फाइंड करना है। तो टोटल मुझे टैक्सेबल वैल्यू कितना गिवन है 56। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ CGST इक्वल टू 40% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो 40% मतलब 1/100, और इसका वैल्यू गिवन ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, आपको टैक्सेबल वैल्यू कितना आया है 5600, इतना 00 से कैंसिल हो गया, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हमारा आएगा। तो यहाँ पे इसे 14 × 56 रेट, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 784, यहाँ से मिल गया। तो हमें रेट ऑफ का मिल गया, CGST मिल गया। तो वी नो डेट अमाउंट ऑफ CGST इक्वल टू अमाउंट ऑफ SGST होता है। तो देयरफॉर अमाउंट ऑफ SGST इक्वल टू 784। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर आपका ये। 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ए रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586। रेट ऑफ GST, रेट ऑफ ऐसे GST आपको गिवन है 18% दिया हुआ है। देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। अब करें कि यहाँ से जो कस्टमर है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जो कस्टमर खरीदेगा उसकी क्या वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे इसे सोल्यूशन इसे हम राइट करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द रिस्ट वॉच बेल्ट का हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस ऐसे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इतना आएगा। अब यहाँ से रेट ऑफ GST हमें गिवन है, रेट ऑफ GST 18% हमें रेट ऑफ GST दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से लिखेंगे अमाउंट ऑफ GST 18% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो 80% का मतलब हुआ 18/100, और टैक्सेबल वैल्यू हमें कितना गिवन है यहाँ से 586 रुपीज़। अब इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 054 इतना आएगा अपॉन 100, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अब यहाँ से कटेगा, डिवाइड देंगे 0.548 रुपीज़, यानी कि हमें अमाउंट ऑफ GST मिल गया। अब कस्टमर पेड कितना करेगा अमाउंट, तो यहाँ से हम राइट करेंगे
तो हमें जीएसटी मिल गया आपको यहाँ से। तो अमाउंट पेड बाई कस्टमर, यानी कस्टमर कितना रुपया पे करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो टैक्सेबल वैल्यू आपको कितना गिवन है 586 प्लस ये कितना जीएसटी 105.48 ऐड करेंगे 691.48 रुपीज़। यानी कस्टमर को अगर उसे वॉच का परचेज करना है तो इतने रुपये क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा।